हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सी डॉट्स के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड सिचुएशन के कारण यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इस साल फिर से पोस्टपोन हो चुका है और जो नेक्स्ट डेट है वो अक्टूबर के महीने की आई है। जो लोग जून की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे होल हार्टेडली डेडिकेटेडली फॉर प्रीलिम्स, उन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी रीओरिएंट और इम्प्रोवाइज करने का टाइम आ गया है। एज अ फैकल्टी मैंने जिन भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया है उन सभी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी को किस हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि पिछले लगभग 2.5 से 3 महीने से हम स्पेसिफिकली प्रीलिम्स को फोकस कर रहे थे। अब टाइमलाइन इंक्रीज हो चुका है, स्टडी मटेरियल करंट अफेयर्स का टाइम और इंक्रीज हो जाएगा, इससे प्रेशर इंक्रीज होता है। जो हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए, इसलिए ये एक वीडियो मेरे एक छोटा सा स्टेप है एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो कि आप लोगों को गाइड कर पाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स का जो मेजर क्वेश्चन आया है अभी तक वो ये आया है कि इस टाइम पर हमें किस चीज को फोकस करना चाहिए, हमें प्रीलिम्स के ऊपर जाना चाहिए या मेंस को फोकस करना चाहिए, दिस और दिस। और अगर हम इस टाइम पे मेंस पर जाते हैं तो मेंस में हमें क्या फोकस करना चाहिए, हम जीएस को अप्रोच करें या एसए को अप्रोच करें या ऑप्शनल को अप्रोच करें। इसके अंदर फर्दर क्वेश्चंस आते हैं कि सर अगर ये चीजें हमें पढ़नी है, हम कंटेंट प्रिपरेशन करें, रीडिंग और लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दें या फिर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो ये एक डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। बहुत सारे रास्ते हैं, हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पर, अगला जो टाइम आने वाला है उसमें हमें क्या करना है। तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी जो है वो ट्राई करेंगे बनाने के लिए। ये जो कंफ्यूजन का दौर है इससे आपको बाहर निकलना होगा। सब लोगों को पता है कि कोविड की जो सेकेंड वेव है उसमें इंडिया, हमारी कंट्री, हमारे स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट को बहुत नुकसान हुआ है। फर्स्ट वेव के अंदर फिर भी हमें बहुत कम डेथ सुनने को मिलती थी, बस सेकेंड वेव के अंदर हमारे नियर एंड डियर वंस, हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप्स के अंदर जो कुछ लोग थे जिनकी डिमाइस के बारे में लोगों ने सुना। तो ये एक ओवरऑल नेगेटिविटी का जो माहौल है इसके बीच में पॉजिटिव होना, अपने गोल के टुवर्ड्स फोकस होना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन लास्ट ईयर भी थी, वैसी ही सिचुएशन इस बार भी है। लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ था, इस साल फिर से प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया है, बट स्टिल हमारा ड्रीम जो है, हमारा गोल जो है, हमें उससे अलग नहीं होना चाहिए और इस कंफ्यूजन के दौर से हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने एक कॉमन स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मानता हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो है वो यूनिक होता है। मेरे 6 साल के एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट एक्सपीरियंस और 5 साल का एक्सपीरियंस एज अ टीचर, मेंटर और गाइड, व्हाटएवर यू कैन से, इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये बताया है कि हर एक स्टूडेंट के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और अपने वीक पॉइंट्स हैं। सबकी स्ट्रैटेजी अलग है, सबका स्टैमिना अलग है पढ़ने का। कोई एक दिन में 6 घंटे पढ़ता है, कोई 8 पढ़ता है और कोई 16 से 18 घंटे भी पढ़ता है। सबके अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स होती हैं। किसी का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का इकोनॉमी अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है। उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी डिजाइन होती है। किसी के एमसीक्यूज वीक होते हैं तो कोई सब्जेक्टिव मेन आंसर राइटिंग में कमजोर होता है। तो पॉइंट ये है कि हर एक स्टूडेंट अलग होता है, इसीलिए हर स्ट्रैटेजी भी अलग होती है। बट डिस्पाइट दिस, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है जो कि मोर और लेस एक गाइडिंग टॉर्च की तरह आपके लिए काम करेगा, लेकिन विद वन थिंग इन माइंड कि हर स्टूडेंट को इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस और इम्प्रोवाइजेशंस करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है ये क्या है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बेसिकली ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये आपको आगे आने वाले जो 4-4.5 महीने हैं उसमें एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है उसके बारे में बात करेगा। तो सबसे पहले जो मैं ये एक बेसिक असम्पशन करता हूं कि यू हैव कवर्ड योर सिलेबस एटलीस्ट वन टाइम। Now this at least one time is not a literal instance, this is contextual meaning, and my context here by one time is कि आपने एक बार अपना सिलेबस अच्छे से कवर किया है। What is meant by this अच्छे से? This is कि आपने कम से कम, जब आप सिलेबस को 3 से 4 बार रीड कर लेते हो तब हम बोलेंगे कि हाँ एक बार तो अच्छे से सिलेबस हो चुका है। तो ये
3 से 4 की रीडिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हर सिलेबस की और करंट अफेयर्स। जो लोग सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हैं और सीरियस कैंडिडेट्स हैं लेकिन जिन्होंने इसी बार ये एग्जाम क्लियर करना है, उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी इक्वली वैल्यूएबल है। मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है लोगों से बात करने के बाद कि जो 2 बेसिक मोड्स ऑफ प्रिपरेशन है उसमें एक है द सेपरेट एफर्ट स्ट्रैटेजी और एक है कंबाइंड एफर्ट स्ट्रैटेजी। ये जो सेपरेट एफर्ट स्ट्रैटेजी है इसके अंदर क्या बात है कि लोग या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न और सिलेबस को कंपार्टमेंटलाइज करके देखते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन बिटवीन प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है वो अगर अभी हम इसको हटा भी दें, प्रीलिम्स और मेंस इन 2 चीजों को भी डिफरेंट करके देखना। इसका मतलब कि जब प्रीलिम्स आने वाला है तो अभी ऐसा करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की हम तैयारी करेंगे। एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद मेंस तो क्लियर हो ही जाता है। ये एक जनरल जो है वो परसेप्शन रहता है। जिन बच्चों का पिछले 2-3 बार से प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है वो प्रीलिम्स के लिए और ज्यादा डरते हैं और वो इसीलिए इसी चीज पर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, नैरो डायमेंशंस, कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। अब क्या बात है, फर्क क्या है प्रीलिम्स और मेंस में? जो बेसिक एक डिफरेंस है वो है कि प्रीलिम्स जो है ये स्टिमुलस ओरिएंटेड एग्जाम है। स्टिमुलस ओरिएंटेड एग्जाम मीनिंग आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी, आपको उसमें से देख के टिक करना है। 4 ऑप्शंस मतलब सपोज करो आपको क्वेश्चन आता है कि सूरत सेशन कब हुआ। अब आपको एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है उसका ईयर, बट जब आप ऑप्शंस में देखते हो कि अच्छा ये एक ईयर लिखा हुआ है तो क्लिक करता है कि 1907, हाँ ऐसा कुछ था सूरत सेशन, तो आप उसको टिक करते हो। तो यहां पर क्या किया आपने, रिस्पॉन्ड किया है, ये रिएक्टिव अप्रोच। लेकिन मेंस के अंदर आपको ऐसे हिंट्स नहीं दिए जाएंगे। मेंस जो है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, उसमें यू शुड बी नोइंग द थिंग्स सब्जेक्टिवली, यू हैव टू राइट दोस थिंग्स, है ना। तो अगर जब हम अपने आप को एक्सेसिवली प्रीलिम्स के टुवर्ड्स ओरिएंट कर लेते हैं, हमारा मेंटल फ्रेम जो है वो हमेशा रिएक्टिव नेचर में चलता है। इस चीज से आपको बचना है। जिस चीज के लिए जितनी जरूरत है उस चीज के ऊपर उतना ही फोकस देना है। तो यह है सेपरेट एफर्ट स्ट्रैटेजी कि पहले प्रीलिम्स करेंगे बाद में मेंस करेंगे। दूसरी है द कंबाइंड एफर्ट स्ट्रैटेजी, जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों को इकट्ठा देखते हैं। I totally agree with this fact that in prelims there are certain things which are specific to prelims. For example, the factual informations, datas, location, world from world geography which are there in current affairs. ऐसी चीजें मैं मानता हूं कि प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, तो उन चीजों को अगर हम अलग कर भी दें फिर भी प्रीलिम्स और मेंस के अंदर बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं। सपोज फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के अंदर इकोनॉमी के अंदर हम हमेशा पढ़ते हैं कि पेमेंट बैंक्स क्या हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या हैं, बैंक्स और एनबीएफसीज के अंदर डिफरेंस क्या है। इसी को ही एक्सटेंड करके अगर आप बैंकिंग रिफॉर्म्स पर भी ले जाओ, जो गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स, इश्यूज इन बैंक्स, एनपीए, ये आपका मेंस के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो दिस इज द कंबाइंड एफर्ट स्ट्रैटेजी where you do not artificially bifurcate or compartmentalize the UPSC pattern. Okay, तो ये 2 तरीके हैं पढ़ने के। अब इसमें से हमें कौन सा अडॉप्ट करना है, ये या ये? देखो अभी हमारे पास टाइम है लगभग इतना, डी डे है हमारे पास ये। इवन इफ पीपल आर कंफर्टेबल इन सेपरेट एफर्ट स्ट्रैटेजी, कि किसी का ये है कि नहीं हमने तो पहले प्रीलिम्स ही करना है, उसके लिए भी मैं ये बोलूंगा कि 2 महीने से ज्यादा तो आप नहीं दोगे स्पेसिफिकली टू प्रीलिम्स। आई वुड नॉट एडवाइज दैट। 4.5 में से 2 निकालने के बाद भी यू हैव 2.5 मंथ्स विच इज इनफ। इन 2.5 महीने में तो एटलीस्ट हमें ये वाला काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला है कि सेपरेट एफर्ट स्ट्रैटेजी 2 महीने से ज्यादा नहीं अप्लाई करना चाहिए। अभी कंबाइंड एफर्ट स्ट्रैटेजी का ही टाइम है। ओके, अभी कंबाइंड एफर्ट स्ट्रैटेजी का ही टाइम है। देखते हैं कंबाइंड एफर्ट स्ट्रैटेजी में क्या होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास जो चीज है वो है कि हमें जनरल स्टडीज और ऑप्शनल्स को बैलेंस करना है। जनरल स्टडीज और ऑप्शनल्स, ठीक।
ये भी ब्रॉडली दो तरह से किया जा सकता है। एक कि आप हर दिन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो हर स्टूडेंट का वेरी करेगा। कोई जीएस को ज्यादा घंटे देना चाहेगा, कोई ऑप्शनल को ज्यादा घंटे देना चाहेगा। दैट इज द यूनिकनेस इन दिस स्ट्रेटजी विच यू कैन इम्प्रोवाइज एज पर योर नीड। बट मेजरली आप एक दिन को दो हिस्सों में डिवाइड करो। एक हिस्से में आप जीएस को टारगेट करो, एक हिस्से में आप ऑप्शनल को टारगेट करो। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि आप एक हफ्ते को दो हिस्सों में डिवाइड करो। पहले 3 से 4 दिन आप जीएस कर लो और नेक्स्ट 3 से 4 दिन आप ऑप्शनल कर लो, या फिर आप ऑल्टरनेट भी चल सकते हो, एक दिन जीएस एक दिन ऑप्शनल। जिस तरह से भी आपने करना है वो फिर से आपका अपने अपने स्केड्यूल के हिसाब से आप लोग मॉडिफाई करेंगे। बट ब्रॉडरली अगेन ये दो तरीके हैं जिस तरह से आप दोनों जीएस और ऑप्शनल दोनों को साइमल्टेनियसली अगले एटलीस्ट 2.5 महीने के लिए तो चला सकते हो। अब अगर हम स्पेसिफिकली जीएस की बात करें तो अभी हमें करना क्या है शॉर्ट में, यही टाइम है जब आपको जीएस के पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। अगर इफ यू आर प्लानिंग टू राइट पीवाईक्यूज आफ्टर प्रीलिम्स, आई विल से कि उसमें देखो दो चीजें हैं। प्रीलिम्स के बाद दो चीजें आप करोगे, एक आपको टेस्ट सीरीज लिखनी होगी, दूसरा आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे। ये दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी प्रीलिम्स के बाद। आपको जीएस 1 2 3 4 करना है, ऐसे करना है, ऑप्शनल करना है, सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जो टेस्ट सीरीज है, सॉरी नॉट ऐसे, कोई भी टेस्ट सीरीज वो प्रीलिम्स के बाद लगाने में ये फायदा होता है कि आप एक स्पेसिफिकली मेंस के ही मेंटल फ्रेम में स्ट्रिक्टली रेगुलरली आप 2.5 से 3 महीने चलते हो। इसलिए इस टाइम पर आपको पीवाईक्यूज पे फोकस करना चाहिए। पीवाईक्यूज का एक और फायदा है कि ये आपको एक गाइडिंग टॉर्च की तरह काम करेगा कि इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पुराने पूछे जाते हैं, हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या मेंटल सेटअप रखना है। पीवाईक्यू सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, इसका रिव्यू भी उतना ही जरूरी है। अगर आप, क्योंकि देखो आप आंसर लिख रहे हो, आपने एक स्पेसिफिक मेंटल फ्रेम से आंसर लिखा और फिर उसी मेंटल फ्रेम से आप ही उसको रिव्यू कर रहे हो, तो आपको अपने ड्रॉबैक्स नहीं पता लगेंगे। यहाँ पर आपको एटलीस्ट कोई एक और इंसान चाहिए होगा। वो आपके कोचिंग टीचर हो सकते हैं इन केस दे अग्री टू इवैल्यूएट योर पीवाईक्यूज, वो आपके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप पर्सनली जानते हो, जिसको एडिक्वेट एक्सपीरियंस है और वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। क्लियर? आगे देखते हैं। अगली चीज आती है कि आपको अपने जो स्टैटिक मटेरियल है उसमें मैगजीन्स को इग्नोर नहीं करना है। स्टैटिक पार्ट, सप्लीमेंट योर स्टैटिक पार्ट विद मैगजीन्स। देखो सभी टॉपर्स कहते हैं, सब लोग ये जानते हैं कि योजना और कुरुक्षेत्र दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन। सबको पता है लेकिन करता कोई नहीं। यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है ये मोर और लेस सब जानते हैं, लेकिन सब सेलेक्ट नहीं होते। हमें पता होने के बावजूद हम नहीं करते हैं, एक ह्यूमन नेचर है। तो आपको योजना कुरुक्षेत्र करनी है। ये 2 मैगजीन जो है ये ज्योग्राफी ऑप्शन वालों के लिए मस्ट है, लेकिन जीएस वाले भी इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो रेफर कर सकते हैं। ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस3, इन सब में ये दोनों मैगजीन काफी अच्छी हैं। इन दोनों चीजों में आपको क्या करना है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू कवर दीज मैगजीन फ्रॉम कवर टू कवर, नो। ट्राई टू डेवलप अ हैबिट ऑफ जंप रीडिंग, ट्राई टू डेवलप दिस हैबिट। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जंप रीडिंग से आप समझो फास्ट रीडिंग, स्कैनिंग की एबिलिटी आप में होना चाहिए कि आप आर्टिकल को स्कैन करो और आपको उसका क्रक्स समझ आ जाए। अगर आपके पास पढ़ने का नहीं टाइम है, कुछ भी है, तो एटलीस्ट आप इन 2 चीजों में से इलस्ट्रेशंस तो ले सकते हो। इलस्ट्रेशंस, इनोवेटिव फैक्ट्स, डेटास, डायग्राम्स, स्कीमेटिक्स, फ्लो चार्ट्स, ये इसमें बहुत अच्छे होते हैं और ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज हैं। उनको आप यूज करिए, अपने मटेरियल में ऐड करिए और फिर फाइनली आंसर में लिखिए। अगली चीज आती है सिलेबस। सिलेबस, स्ट्रिक्टली प्रिपेयर एज पर द सिलेबस टॉपिक्स। कुछ नहीं करना है, सिलेबस को आप अपने स्टडी टेबल या जहां भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपका लाइब्रेरी है या जो भी है, सिलेबस का टॉपिक देखिए, उसको अपने नोट्स में ढूंढिए। आपको जरूरत लगती है कि और करना है, उसको आप गूगल पे उसका R&D करिए और एक अच्छा खासा न्यूज़पेपर से, जो भी न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं, उसको अच्छा खासा टॉपिक तैयार करिए, लेकिन A4 शीट साइज के फ्रंट और बैक, इससे ज्यादा लेंथी टॉपिक्स मत तैयार करिए। ये एब्सोल्यूट नहीं है, बट रिलेटिवली टॉपिक जो है वो आगे और पीछे एक पेज की फ्रंट और बैक साइड पे खत्म हो जाना चाहिए,
ताकि जब आप रिवीजन करें तो मल्टीपल रिवीजन आप कर पाओ। एक टॉपिक अगर आप 5-6 पेजेस का बनाओगे तो ट्रस्ट मी मेन से पहले या प्रीलिम से पहले आप उसको नहीं रिवाइज कर पाओगे। ठीक, कुछ नहीं करना है। सपोज अगर मैं इसमें से कोई एक टॉपिक ले लूं, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, तो करना क्या है आपको, आप इसके ऊपर सर्च करिए अपने नोट्स में गूगल पे, एक टॉपिक, एक अपना जहां भी आपका हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी नोट्स है वहां पर इन्वेस्टमेंट मॉडल लिखिए और एक ही बार में पूरा टॉपिक जो है वो होलिस्टिकली कवर कर दीजिए। खत्म, डन। आगे चलते हैं। अगली चीज आती है ऑप्शनल्स। देखो, सबसे पहली बात तो हर एक ऑप्शनल अलग होता है, इसलिए ऑप्शनल की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो इट कांट बी क्लब्ड टुगेदर, बट ब्रॉडर स्ट्रैटेजी रिमेन्स सेम। ये ब्रॉडर स्ट्रैटेजी क्या है कि जो हमने जीएस की बात करी, दैट मीन्स पीवाईक्यूज, यही टाइम है ऑप्शनल के पीवाईक्यूज को देखने का। तो आप पीवाईक्यूज सॉल्व करिए, उसको रिव्यू करवाइए अपने टीचर या अपने जो भी आपका पीयर ग्रुप है वहां पर, और इसके लिए आप इस तरह से अप्रोच करिए। अगली चीज आती है एसे। देखो एसे का क्या है, एसे के लिए मैं जो एक एनालॉजी अपने मन में सोचता हूं, थोड़ी सी इनफॉर्मल एनालॉजी है बट वेरी ट्रू। essays are like relationships. Okay, essays are like relationship. If you are going to ignore your relationship, you are bound to face breakup in a different context, breakup from your dream of becoming an IAS or IFS or IRS or IPS officer, whatever you want to. ये जो ब्रेकअप है ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम ये रिलेशनशिप जहां पर ये है एसए और ये है यूपीएससी, हम इग्नोर नहीं कर सकते। एसए के लिए करना कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी जो मैंने डिजाइन की है वो ये है कि आपको वन टेस्ट पर वीक ये अप्रोच करना है। वन टेस्ट, नॉट वन एसे, एक टेस्ट में 2 एसे, तो 2 एसेस पर वीक आपको अप्रोच करना है। संडे सैटरडे कोई भी आप एक दिन रख लीजिए, वो करिए, उसका रिव्यू करवाइए फ्रॉम द गाइड और टीचर और व्हाटएवर यू वांट, उसको करिए आप। ठीक है, एसे को इग्नोर नहीं करना है इन दिनों में, एसे आप प्रीलिम्स के बाद के लिए मत रखिए। अगली एडवाइस ये है कि आप कोई भी लो कॉस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एसे के लिए। जीएस के लिए मैं टेस्ट सीरीज नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन के लिए भी टेस्ट सीरीज फिलहाल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एसे के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉजिक वही है कि एसे हम जनरली इग्नोर करते हैं, लेकिन एक बार जब जेब से पैसा निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें डिसिप्लिन आ जाता है कि हमने पैसा दिया है तो हम टेस्ट लिखेंगे, नहीं तो पैसा वेस्ट होगा। इसलिए इफ अगर आप डिसिप्लिन इंश्योर कर सकते हो बिना उसके, बहुत अच्छी बात है, अगर इसके साथ बहुत अच्छी बात है, जैसा भी करना है आप करिए, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको एक हफ्ते में एक एसे का टेस्ट लिखना है। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है जो मैंने डिजाइन की है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स लगते हैं तो आप हमें C.Dots Academy पे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम उसका डेफिनेटली रिप्लाई करेगी। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे या आपके और कुछ डाउट्स हैं उनके ऊपर आप स्पेसिफिक वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। इस हमारी वीडियो को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना आपके लिए और हमारे लिए, पूरे यूपीएससी सिविल सर्विस के इकोसिस्टम के लिए अच्छा रहेगा। अपने पीयर ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को उसको शेयर करिए ताकि ये मैसेज जा पाए। आप हमें सब्सक्राइब करिए और इस स्ट्रैटेजी को आप ब्रॉडली फॉलो करिए और अपने गोल की टुवर्ड्स बढ़िए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।